नमस्कार। आज एक अच्छी बात जानेंगे। इस वीडियो में एक्यूपंक्चर चिकित्सा क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। एक्यूपंक्चर चिकित्सा एक शक्ति इलाज, एक एनर्जी ट्रीटमेंट। अपने शरीर में चमड़े के ऊपर कुछ शक्ति बिंदुआं एनर्जी पॉइंट्स होती है। उसे हाथ लगाने से या थोड़ा दबाने से या एक एक्यूपंक्चर नीडल लगाने से अपने शरीर के अंदर की शक्ति छिड़ाया जाता। तो इसके कारण अपने शरीर में शक्ति बढ़ती है। अपने शरीर के अंदर के कमजोरी, बीमारियों, अंग को शक्ति, ऊर्जा मिलती है। तो धीरे धीरे उस अंग की कार्य प्रणाली बढ़ती है। धीरे धीरे उस अंग के कमजोरी, बीमारी ठीक होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक शक्ति को छिड़ाने से, बढ़ाने से अपने शरीर के अंदर के कमजोरी, बीमारी ठीक हो सकता है। यही एक्यूपंक्चर इलाज होता है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि एक शक्ति का, एक ऊर्जा का अपने शरीर का संबंध क्या है, कि एक शक्ति को छिड़ाने से अपने शरीर के सारे कमजोरी कैसे ठीक हो सकता। जी बिल्कुल, इसे हमें समझना है तो पहले ये हमें जानना है कि इस प्रकृति का अपने शरीर का क्या संबंध है। ये प्रकृति पंचभूत तत्व की शक्ति से बनी है। अग्नि, धरती, वायु, जल, आत्मान। अपने एक्यूपंक्चर इलाज में आत्मान की जगह पेड़ को माना जाता। अपने शरीर भी पंचभूत तत्व की शक्ति से ही बनी है। अपने शरीर के अंदर पंचभूत तत्व की शक्ति, पंचभूत तत्व की शक्ति के अंगों के रूप में काम करती है। जैसे अग्नि, अग्नि के रूप में हृदय और छोटी आंत। अपने शरीर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन अपने शरीर के अंदर फायर एनर्जी, अग्नि की शक्ति को तैयार करती है। इसी तरह धरती के रूप में तिल्ली और पेट काम करता है। जैसे आप कोई भी खाना खाते, वो खाना पेट की तरफ जाता है। वो पेट में खाना पाचन होके अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा बन के पूरे शरीर में वो ऊर्जा फैला जाता है। जैसे अपन एक बीज लेंगे, वो बीज को अपन जमीन में डालेंगे, वो बीज से एक झाड़ या पेड़ जब जमीन में गिरने के बाद ही बाहर निकलता। तो इसी तरह अपने शरीर में जो भी भोजन लेते हैं, वो भोजन पोषक जब बनता है कि वो भोजन अपने पेट में पहुंचने के बाद वो पाचन होकर पूरे शरीर में फैलती है। तो अपने शरीर में धरती के रूप में तिल्ली और पेट मिलके काम करती है। इसी तरह वायु, वायु के रूप में फेफड़ा और बड़ियान काम करता है। जैसे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, अपने पेट के अंदर का जो गैसेस है वो बड़ियान की तरफ बाहर निकलना, ये वायु के रूप में काम करता है। जल के रूप में किडनी और मूत्र से काम करता है। जैसे अपने खून में जो भी खराब चीज़ें, बेकार चीज़ें किडनी में फिल्टर होके अपने मूत्र से द्वारा पेशाब में बाहर जाती है पानी के रूप में। तो पानी के रूप, जल के रूप में किडनी और मूत्राशय के अंग काम करती है। उसी तरह पेड़ के रूप में जिगर और पित्ताशय काम करती है। जैसे दुनिया में पेड़ का क्या काम है कि अच्छा हवा देना, खराब हवा, बेकार हवा को ले लेना, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना, आसपास के जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसे साफ रखना। उसी तरह अपने शरीर के अंदर के जो जहर है, टॉक्सिन से, केमिकल से, आज अपन खाने वाला केमिकल मेडिसिन हो या केमिकल खाना हो या खुद भी हो, वो जहर को ख़त्म करके अपने शरीर से हटाने का काम जिगर और पित्ताशय पेड़ के रूप में काम करती है। तो अपने शरीर भी पंचभूत तत्व की शक्ति से ही बनी है। ये प्रकृति भी पंचभूत तत्व की शक्ति से ही बनी है। तो ये प्रकृति, इस शरीर एक अलग नहीं है, दोनों का एक संबंध है। तो ये प्रकृति में सारे जीवन पंचभूत तत्व की शक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा है। अपन भी यही एक छोटा सा टुकड़ा है। अभी यहाँ पर एक बात समझना है, ये प्रकृति में पंचभूत तत्व की शक्ति एक बराबरी में रहना ही अच्छा है। अगर एक उदाहरण लेंगे, 12 महीना गर्मी रहा तो क्या हाल होगा कि जमीन सूख जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, हवा गर्म हो जाएगा और पानी खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह अगर 12 महीना बरसात रहा तो जमीन पूरी गिल्ली हो जाएगी, पेड़ खराब हो जाएगा, मर जाएगा, हवा एकदम ठंड हो जाएगा, अग्नि दब जाएगा। तो पंचभूत तत्व की शक्ति इस प्रकृति में एक बैलेंस, एक बराबरी में रहना ही सही है। यही पंचभूत तत्व की शक्ति कम ज़्यादा होना प्रकृति का बर्बाद है।
तो अपने शरीर भी पंचभूत तत्वों की शक्ति से ही बने हैं। तो अपने शरीर के अंदर पंचभूत तत्वों की शक्ति एक बैलेंस बराबरी में रहना जरूरी है। ये कम ज़्यादा होना ही बीमारी। जैसे आप सुने होंगे कोई बोलते हैं कि मेरे को जलन हो रहा है। जलन हो रहा है इसका अर्थ क्या होता है? अपने शरीर में अग्नि बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। कोई बोलते हैं कि मेरे शरीर में पूरा वात है, कि मेरे को हर हड्डी में दर्द देता है, कहीं पे भी हाथ लगाए तो वात है, दर्द देता है। वात का मतलब वायु बढ़ गया है। जैसे कोई बोलते हैं कि मेरे शरीर में बारी बारी लग रहा, सिर्फ वजन वजन लग रहा, पैर में बारी बारी लग रहा। इसका मतलब क्या है? शरीर में पानी की मात्रा, जल की मात्रा बढ़ गया है। तो अपने शरीर में पंचभूत तत्वों की शक्ति एक बैलेंस में, एक बराबरी में रहना आरोग्य है। ये जब कम ज़्यादा होता है यही बीमारी कहा जाता एक्यूपंक्चर इलाज के अनुसार। अपने एक्यूपंक्चर इलाज में पल्स डायग्नोसिस से द्वारा अपने अंदर के कमजोरी को, पंचभूत तत्वों की शक्ति का कम ज़्यादा को समझा जाता है। उसके बाद अपने शरीर में जो कुछ एनर्जी पॉइंट से, शक्ति बिंदुआ, उसे टच करने से, प्रेस करने से अपने शरीर के पंचभूत तत्वों की शक्ति बैलेंस में आती। इसके कारण अपने शरीर के अंदर के कमजोरी धीरे धीरे ठीक होती, अंग की कार्य प्रणाली बढ़ती, एक वक्त पर बीमारी ठीक होती। तो एक्यूपंक्चर इलाज ऐसा है, एक पेशेंट को हफ्ते में एक बार लेना होता है। कारण क्या है? अपन खाना खाने से पूछते खाता, तो एक आदमी दिन भर खाना खा के बैठता क्या? नहीं, एक वक्त लेता है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, एक इंटरवल रहता। उसी तरह शक्ति से अपने शरीर की सारी बीमारी ठीक किया जाता। लेकिन ये शक्ति रोज लेने की जरूरत नहीं है, ये ट्रीटमेंट रोज लेने की जरूरत नहीं है। एक पेशेंट को हफ्ते में एक बार देने से ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे कुछ पेशेंट है ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट है, किडनी डायलिसिस पेशेंट है। ऐसे पेशेंट को हफ्ते में 2 बार 3 बार इलाज की ज़रूरत है। अभी ऐसा है कि जैसे बिजली, जब तक बिजली रहेगा तब तक बल्ब चलेगा, फैन चलेगा। अगर बिजली कट हुआ तो बल्ब बंद हो जाएगा। उसी तरह अपने शरीर के अंदर शक्ति से ही सारे अंग काम कर रही है। तो अंग के कमजोरी बीमारी को सिर्फ शक्ति से बढ़ाने से शरीर के जो भी बीमारी हो, आज आने वाला बीमारी या कल आने वाला बीमारी, पक्का इस इलाज से ठीक होता है। ये एक्यूपंक्चर इलाज ऐसा है कि अपने शरीर की सारी बीमारी को सिर्फ शक्ति को छिड़ाने से ठीक कर सकते हैं। आइए मिलेंगे और अधिक जानकारी के साथ, इलाज के साथ चलेंगे, आरोग्य जिंदगी जिएंगे। धन्यवाद।